नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर दिन रात मेहनत करी जाती है, पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। देवी लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। सुख शांति उस घर से कोसों दूर रहती है। ऐसे घर में लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उनको कभी नहीं मिल पाता। दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ माता लक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ अंधकार भी प्रकाश से भर जाता है। दोस्तों, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें लक्ष्मी जी एक नज़र भी नहीं देखती। ऐसी कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे कौन से काम और आदतें हैं जो माता लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं? क्यों कुछ घरों में नकारात्मकता छाई रहती है? आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों। हिमालय की बर्फीली कंदराओं में वर्षों तपस्या करने के बाद एक तपस्वी मुनि एक बार एक नगर में भागवत कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे। उस नगर में उन मुनि के दर्शन करने और उनसे भागवत कथा को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ आने लगी, क्योंकि वो एक सिद्ध तपस्वी मुनि थे और बहुत ही सुंदर भागवत कथा कह रहे थे। एक दिन उन्हीं भक्तों की भीड़ में उन मुनि ने एक परेशान युवक को देखा। वो युवक बहुत ही परेशान लग रहा था। एक दिन जब भक्त उन तपस्वी मुनि से भागवत कथा का श्रवण करके शाम के समय अपने अपने घर को जाने लगे, तो उन तपस्वी ने उस युवक को रोका और उससे पूछा, पुत्र, मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, तुम यहाँ आकर भागवत कथा तो सुनते हो, परंतु मैंने ये महसूस किया है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। तुम बहुत ही परेशान दिखते हो। कहो, क्या बात है? हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकूं। तब उस युवक ने उन मुनि से हाथ जोड़ करके धीरे स्वर में कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहता है। मैं आपसे क्या वो प्रश्न पूछ सकता हूँ? तब वो तपस्वी बोले, हाँ पुत्र, कहो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने की अवश्य कोशिश करूँगा। तब वो युवक कहता है, प्रभु, कहा जाता है कि माता लक्ष्मी सबको सुख और समृद्धि देती हैं। फिर भी मैंने देखा है कि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ धन तो आता है, लेकिन बरकत नहीं टिकती। कुछ घरों में पूजा, भक्ति और दिखावा तो बहुत होता है, लेकिन वहाँ पर झगड़ा, अशांति और दरिद्रता का हमेशा वास रहता है। ऐसा क्यों होता है? प्रभु, ऐसा मेरे घर में भी है। मैं बहुत दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन पैसा मेरे घर में नहीं टिकता। शांति रखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन घर में कलह हमेशा बनी रहती है। वही मेरा मित्र है, उसके घर में हमेशा खुशहाली का निवास रहता है, हमेशा शांति बनी रहती है। वो अपनी पत्नी, अपने माता पिता और बच्चों के साथ खुशी जीवन यापन कर रहा है। उसके घर में बहुत धन भी नहीं है, उसके बाद भी वो बहुत संपन्न और बहुत खुश है। मेरे घर में पर्याप्त धन होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा आखिर क्यों है? वो तपस्वी मुनि उस युवक का प्रश्न सुन करके मुस्कुराते हुए कहते हैं, बालक, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। संसार में हर घर माता लक्ष्मी का स्वागत का अधिकारी नहीं होता। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां मनुष्य अपने कर्मों से ही लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। वो सोचता है कि वो माता लक्ष्मी का पूजा कर रहा है, लेकिन वास्तव में अपने कर्मों से उन्हें वो अपमानित करता है। वो बालक विस्मय से पूछता है कि प्रभु, क्या मनुष्य अनजाने में भी माता लक्ष्मी को नाराज कर सकता है? तब वो मुनि कहते हैं, हाँ, ये सत्य है। मनुष्य के कुछ छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो उसे तो तुच्छ प्रतीत होते हैं, लेकिन वही कर्म उसकी दरिद्रता का कारण बनते हैं। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वो तो पवित्रता, संयम और सद्भाव का प्रतीक भी है। जहाँ पर इन सब का अभाव होता है, वहाँ पर ये नहीं टिकती। आज मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, जो तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर देगी कि किन घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती और किन घरों से वो सदा के लिए रूठ कर चली जाती हैं। तब उस युवक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और उन मुनि से कहा,
प्रभु, मैं आपकी कथा को जरूर सुनूंगा। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य की कौन सी भूल है जो माता लक्ष्मी को उससे दूर कर देती है। तब उन मुनि ने उस कथा को कहना शुरू किया और कहा, ये कथा बहुत पुरानी है। धरती पर एक साधारण सा गांव था और वहां रहने वाले लोगों के कर्म ये तय करते थे कि उनके घर में देवी लक्ष्मी होंगी या नहीं। वहां एक परिवार रहता था, सेठ रामदास का, और उसकी पत्नी थी सीता। सेठ रामदास कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं था, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और सच्चे कर्म करने वाला व्यक्ति था। उसका ये मानना था कि धन जितना ईमानदारी से कमाया जाए उतना ही अच्छा होता है। उसकी पत्नी सीता बहुत ही धार्मिक थी। उसके दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले होती थी। सुबह सुबह वो आंगन बुहारती थी, तुलसी पर जल चढ़ाती, दीपक जलाती और भगवान के लिए भोजन तैयार करती। उसके घर में भक्ति और स्वच्छता की ऐसी बहार थी कि गांव वाले कहते कि सीता के घर में तो माता लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं। वो अपने घर को हमेशा सादगी से सजाती थी। मिट्टी का फर्श, तुलसी के चौरे पर हर शाम दीपक और चूल्हे के पास रखा गोबर का लेप, यही उसकी समृद्धि का प्रतीक था। रामदास जब शाम को थक कर घर लौटता तो सीता मुस्कुरा कर कहती, धन तो हाथों में नहीं, मन की पवित्रता में बसता है। अगर धन स्वच्छ, मन शांत और कर्म सच्चे हों तो माता लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। समय बीतता गया, रामदास का काम बढ़ा, व्यापार फला फूला और उसका पुत्र जवान हो गया। उसने व्यापार में हाथ बटाना शुरू किया। घर में हंसी का माहौल था और बहुत ही बरकत थी। लेकिन यही तो संसार का नियम है, जहाँ सुख स्थिर हो जाए वहाँ परीक्षा अवश्य आती है। एक दिन सीता ने रामदास से कहा कि अब पुत्र की शादी कर दो, घर में बहू आएगी तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। रामदास ने कहा, ठीक है, जब बहू आ जाएगी तो घर और भी संभल जाएगा। कुछ ही दिनों में उस बालक का रिश्ता तय हो गया और उसकी शादी गांव के एक सुंदर और शिक्षित लड़की से हो गई। शुरुआत में उस घर की बहू सबको भा गई। वो मीठा बोलती, सबका आदर करती और घर के काम करती। सीता बहुत प्रसन्न थी। उसे लगता था कि माता लक्ष्मी ने साक्षात बहू के रूप में उसके घर में प्रवेश किया है। पर कुछ ही महीनों में ये चमक फीकी पड़ने लगी। धीरे धीरे उस घर की बहू सुबह देर से उठने लगी। सीता मुस्कुराकर समझाती, बेटी, सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करने से पहले घर में झाड़ू लग जानी चाहिए, तभी लक्ष्मी जी स्वयं उस घर की दहलीज पर आती हैं। तब बहू हंसकर टाल देती। धीरे धीरे घर आंगन की सफाई कम होने लगी। तुलसी की मिट्टी सूखने लगी और वो दीपक जो कभी सुबह शाम जलता था अब कभी कभार ही जलता। रसोई में जूठे बर्तन रात भर पड़े रहते। सीता टोकती तो बहू कहती, मैं सुबह साफ कर दूंगी। एक दिन सीता ने देखा कि झाड़ू को मीरा ने पैर से छुआ और हंसते हुए बोली, अरे माँ जी, ये तो बस झाड़ू है। सीता बोली, बेटी, झाड़ू कोई साधारण वस्तु नहीं होती, बल्कि ये माता लक्ष्मी का प्रतीक है। ये घर को साफ करती है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ दरिद्रता जन्म लेती है। पर वो बहू अब ये बातें दिल से नहीं सुनती थी। उसे लगता था कि बुजुर्गों की बातें बस अंधविश्वास होती हैं। धीरे धीरे घर की दिनचर्या बदल गई। शाम को जब लक्ष्मी पूजन का समय होता तब बहू कभी बातों में व्यस्त होती, कभी इधर उधर टहलने निकल जाती। चूल्हे पर जूठे बर्तन रखे रहते। कुछ महीनों में ही सीता ने महसूस किया कि घर की रोशनी जैसे कम हो रही है। पहले जो वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ रहता था, अब उसमें नकारात्मकता आने लगी थी, उदासी आने लगी थी। रामदास के व्यापार भी कम चलता था। सौदे बिगड़ने लगे थे, ग्राहक घटने लगे और घर में पैसे की तंगी होने लगी। एक दिन रामदास ने चिंता से कहा, लगता है माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो गई हैं। तब सीता कहती है, हाँ, जब स्त्री अपने कर्मों में लापरवाह हो जाए तो लक्ष्मी घर में कभी नहीं टिकती। सफाई, श्रद्धा और संयम तीनों अगर एक साथ घर से चले जाएं तो वहाँ पर बरकत नहीं रहती। वो युवक ध्यान से उन तपस्वी की बातों को सुन रहा था। वो बीच में ही तपस्वी को टोकता है और पूछता है कि प्रभु, क्या केवल स्त्री की गलती से ही लक्ष्मी रुष्ट होती हैं? तब वो तपस्वी मुस्कुराते हैं और कहते हैं,
पुत्र, ये किसी का दोष नहीं, पर स्त्री वो केंद्र है जिसके कर्मों से घर की ऊर्जा प्रवाहित होती है। स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। अगर वो अपने कर्तव्यों को हल्के में ले लेती है तो वो अनजाने में ही लक्ष्मी का द्वार बंद कर देती है। धीरे धीरे सीता का वो स्वच्छ और सुव्यवस्थित सकारात्मक घर अब लापरवाही की परतों में ढकने लगा। पहले जहाँ हर सुबह सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लग जाती थी, सफाई हो जाती थी, अब शाम तक घर गंदगी में पड़ा रहता। तुलसी की मिट्टी सूख गई थी और वो मुरझा गई थी। वो दीपक जो हमेशा तुलसी के पास जलता रहता था, वो अब काला पड़ चुका था और वहाँ पर कोई दीपक नहीं जलता अब। सीता सुबह पूजा की थाली लेकर बैठती तो वो बहू आंखें मलती हुई कहती, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, पर वो थोड़ी देर कभी नहीं होती। धीरे धीरे ये थोड़ी देर एक आदत बन गई थी। पूजा का समय बीतने लगा और घर की रसोई जो कभी माँ अन्नपूर्णा का स्थान मानी जाती थी, वहाँ जूठे बर्तनों और जूठन का ढेर बन गया था। सीता कभी धीरे से समझाती, बेटी, रसोई माँ अन्नपूर्णा का घर है। रात की गंदगी सुबह का सुख खा जाती है। लेकिन वो बहू हर बार कह देती, अरे माँ जी, आजकल इतनी साफ सफाई कौन करता है, कल सुबह कर दूंगी। वो तपस्वी कहते हैं, ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, इन्हीं छोटी छोटी आदतों से घर की ऊर्जा बनती है। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ नकारात्मकता जन्म लेती है, और जहाँ नकारात्मकता बस जाती है वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं बाहर निकल जाती हैं। एक दिन शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था। बहू उस समय झाड़ू लेकर आंगन बुहारने लगी। सीता ने तुरंत पुकारा और बोला, बेटी, शाम को झाड़ू मत लगाओ, ये समय लक्ष्मी जी के प्रवेश का होता है। तब सीता ने दुखी होकर कहा, बेटी, यह वही समय है जब माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। अगर इस समय तुम धूल निकाल दोगी, घर को बुहार दोगी, तो घर की बरकत भी धूल के साथ चली जाएगी। लेकिन वो बहू उनकी बातों को अनसुनी कर देती है और साफ सफाई करती रहती है। उस दिन से अजीब अजीब बातें घर में होने लगी। अगले ही दिन रामदास का पुराना ग्राहक सौदा रद्द कर देता है। रामदास के ग्राहक छूटने लगे। घर में जो अनाज था उसमें कीड़े लगने लगे। सीता समझ गई ये सब संकेत हैं, लेकिन बहू अब भी इसे संयोग ही मानती रही। धीरे धीरे घर का वातावरण जो कभी हंसी और प्रेम में था, अब सन्नाटे में बदल गया। शाम को दीपक की लौ की जगह टिमटिमाती अंधेरी दीवारें थीं। तुलसी पर मिट्टी की परत जम गई थी और पूजा के स्थान पर धूल बैठ गई थी। एक रात सीता नींद में करवट बदल रही थी, तभी उन्होंने देखा दरवाजे के पास एक सुनहरी आभा उभरी और उसी में माता लक्ष्मी का कोमल रूप दिखाई पड़ा। लेकिन वो आभा अब धीरे धीरे फीकी पड़ती गई, मानो कोई देवी वहां रुकना चाहती थी, लेकिन कोई शक्ति उन्हें रोक रही थी। सीता हड़बड़ाकर उठी और मन ही मन बोली, माता रुक जाइए, इस घर को छोड़कर मत जाइए। पर दिव्य आभा दरवाजे से बाहर निकल गई। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे माता लक्ष्मी ने सचमुच उसका घर छोड़ दिया है। अगले ही दिन से दरिद्रता का साया उसके घर में फैलने लगा। रामदास का व्यापार लगातार गिरता गया। घर में तनाव बढ़ने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे। बहू और पुत्र में रोज लड़ाई होती। सीता बार बार कहती, बेटी, जब लक्ष्मी चली जाती है तो सिर्फ धन नहीं जाता, बल्कि घर की शांति भी चली जाती है। लेकिन बहू हंसकर कहती, माँ जी, आप बस हर चीज को देवी से जोड़ देती हैं। तब वो तपस्वी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, ये वही भूल है जो आजकल भी मनुष्य कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि सुख और दरिद्रता केवल पैसों से जुड़ी है, परंतु लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो मर्यादा, शुचिता और श्रद्धा की देवी हैं। जब घर से ये तीनों चीजें निकल जाती हैं तो माता लक्ष्मी भी चली जाती हैं। तब वो युवक उन तपस्वी से पूछता है कि हे प्रभु, कि क्या कभी लक्ष्मी वापस लौटती है हमारे घर? तब वो तपस्वी कहते हैं कि हाँ पुत्र, जब घर की स्त्री अपने दोषों को पहचान कर पश्चाताप करती है और मन, वचन और कर्म से शुद्ध होती है, तब लक्ष्मी जी वापस लौट आती हैं। परंतु ये राह आसान नहीं है। अब सुनो उस घर की बहू के बारे में कि उसने एक कैसे सत्य को जाना और कैसे अपने प्रायश्चित से लक्ष्मी जी को पुनः वापस बुलाया। जब मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकार कर लेता है, तभी उसके भीतर परिवर्तन की शक्ति जागती है।
यही उस घर की बहू के साथ हुआ। एक रात सब सो चुके थे। सीता बरामदे में बैठी थी और उनकी आंखों में थकान और दुख था। बहू अपने कमरे में पड़ी थी, लेकिन नींद उसे आ नहीं रही थी। वो बहुत बेचैन थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे झकझोर रही हो। अचानक उसके कानों में सीता की कही बातें गूंजने लगी। बेटी, देर तक सोने में बरकत सो जाती है। शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी बाहर चली जाती है, और जब रसोई में जूठे बर्तन रह जाते हैं तो माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। बहू ने करवट ली, लेकिन दिल उसका बहुत भारी था। उसने धीरे से उठकर दरवाजे की ओर देखा। घर के आंगन में सन्नाटा छाया था। हवा रुक चुकी थी। उसी क्षण उसका मन भी कांप उठा। उसने सोचा, क्या सचमुच माँ लक्ष्मी इस घर से चली गई हैं? उसके पैरों ने अपने आप रास्ता लिया और वो तुलसी के पेड़ की ओर गई। तुलसी की मिट्टी सूखी थी, दीपक बुझा था। उसने कांपते हाथों से दिया उठाया, मिट्टी का दीपक भरा और पहली बार पूरी श्रद्धा से बोली, हे माँ लक्ष्मी, अगर मेरी भूलों से आप रुष्ट हुई हैं तो मुझे क्षमा कर दें। मैं अब सब ठीक करूंगी। उसी क्षण हल्की सी हवा चली और दीपक की लौ चमक उठी। एक अद्भुत प्रकाश पूरे आंगन में फैल गया। बहू की आंखें चौंधिया गईं। उस प्रकाश में एक कोमल स्वर्णिम रूप प्रकट हुआ, देवी लक्ष्मी का। वो मुस्कुराती हुई बोली, बेटी, तेरा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मैं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। बेटी, जो भूल तूने की है वही भूल आज कलयुग में कई मनुष्य करते हैं और फिर कहते हैं कि माँ लक्ष्मी कृपा नहीं करती। मैं तुम्हें अब बताऊंगी वो 10 कारण, जिनके कारण मैं किसी के घर में नहीं ठहरती। वो बहू हाथ जोड़कर झुक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवी लक्ष्मी ने कहा, पहली भूल, जब कोई स्त्री झाड़ू को पैर लगाती है या उसे तिरस्कार से देखती है तो वो मेरा अपमान करती है। स्वच्छता झाड़ू का प्रतीक है, और जहाँ स्वच्छता का सम्मान नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं रहती। दूसरी भूल, जब कोई स्त्री सूरज निकलने के बाद भी सोती रहती है और घर के दरवाजे बंद रखती है तो आलस्य उस घर की ऊर्जा को निगल जाता है। मैं आलसी घरों में प्रवेश नहीं करती। तीसरी भूल, जब शाम के समय झाड़ू लगाई जाती है तब मेरे आगमन का समय होता है। जो उस बेला में सफाई करता है वो अनजाने में मुझे घर से बाहर निकाल देता है। चौथी भूल, जब जूठे हुए बर्तन रात भर रसोई में पड़े रहते हैं तो वो स्थान जो मां अन्नपूर्णा का आसन है अपवित्र हो जाता है। मैं ऐसे घर से तुरंत चली जाती हूँ और उस घर में वास नहीं करती। पांचवी भूल है, जब आंगन और उस घर की दहलीज गंदी रहती है तो घर की मर्यादा भंग होती है। मैं उस दहलीज पर लौट जाती हूँ जो अपवित्र होती है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रह सकती जहाँ गंदगी और अव्यवस्था हो। छठी भूल, जब घर की कोई स्त्री रसोई में क्रोध, कटुता और उपेक्षा से काम करती है तो उस भोजन में स्वाद नहीं बल्कि क्लेश होता है, और जहाँ क्लेश होता है वहाँ समृद्धि और मेरा कोई स्थान नहीं। सातवीं भूल, जो मनुष्य करता है, जब शाम के समय दीपक की लौ बुझ जाती है और कोई उसे जलाने की चिंता ही नहीं करता तो वो घर अंधकार का निवास बन जाता है। मैं केवल उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ प्रकाश और भक्ति साथ साथ निवास करते हैं। आठवीं भूल, जब लोग झगड़े करते हैं, कठोर वचन बोलते हैं और अपमान करते हैं और ये सब उसके घर की आदत बना लेते हैं तो वहाँ पर मेरी कृपा समाप्त हो जाती है। शांति ही मेरा दूसरा नाम है, और जहाँ कला है मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं रह सकती। नवीं भूल, जब मनुष्य पूजा को केवल औपचारिकता मान लेता है और भक्ति में दिखावा लाता है तो वो स्वयं अपने हाथों से मेरे द्वार को बंद कर देता है। मैं केवल सच्चे और नम्र हृदय में निवास करती हूँ। 10वीं और अंतिम भूल, जब कोई स्त्री अपने घर के कार्य को बोझ समझती है तो वो उस घर की आत्मा को कमजोर कर देती है। मैं उसी घर में बसती हूँ जहाँ पर स्त्रियाँ अपने कर्म को खुशी खुशी अपनी साधना समझती हैं, अपना कर्म समझती हैं। माता लक्ष्मी की इन बातों को सुनकर के उस बहू की आंखों में आंसू थे। वो माता लक्ष्मी से कहती है कि माँ, मैं अब समझ गई कि ये समृद्धि धन से नहीं, आदर और स्वच्छता से आती है। मैंने जो कुछ खोया है वो मेरी भूल थी, पर अब मैं सुधार करूँगी।
देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है और सच्चे मन से परिवर्तन करने का संकल्प करता है तो मैं स्वयं लौट आती हूँ। जाओ और अपने घर को फिर से पवित्र बना दो। अब से तेरे हाथों में फिर दीपक जलेगा, तेरे आंगन में तुलसी खिलेगी। इतना कहकर देवी का स्वर मंद होता गया और उनका रूप उस लौ में समा गया जो अब स्थिर और उज्जवल हो चुकी थी। बहू वहीं दहलीज पर बैठी रही। उसके आंसू बहते रहे लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, माँ, मैं वचन देती हूँ, अब इस घर में हर सुबह स्वच्छता रहेगी, हर शाम दीपक जलेगा और हर कर्म में श्रद्धा होगी। अगले ही दिन से उस बहू ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह सूरज उगने से पहले वो उठ जाती, आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती, दीपक जलाती और रसोई को साफ सुथरा करती, भोजन पकाती। सीता ने वर्षों बाद अपने घर में फिर से वही पुरानी पवित्रता, सुख, सकारात्मकता को महसूस किया। रामदास का व्यापार फिर से संभलने लगा। धीरे धीरे उस घर में बरकत आने लगी। पति पत्नी के बीच के झगड़े समाप्त हो गए और उस घर में फिर से माता लक्ष्मी का वास हो गया। वो तपस्वी उस युवक से कहते हैं, पुत्र, यही सत्य है। लक्ष्मी केवल सोने और चांदी में नहीं बल्कि स्वच्छता, संयम और श्रद्धा में निवास करती हैं। जो घर इन 3 गुणों को अपना लेता है वहाँ माता लक्ष्मी रुद्र रूप में रक्षा करती हैं और माँ लक्ष्मी स्थिर रूप में निवास करती हैं। तब वो युवक हाथ जोड़ करके उन तपस्वी से कहता है, प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया कि ये क्यों कहा गया है कि स्वच्छता ही समृद्धि की पहली द्वार है। अब मैं ये बात अपने घर में सभी को बताऊंगा कि लक्ष्मी का वास केवल पूजा से नहीं बल्कि कर्मों की पवित्रता से होता है। वो तपस्वी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सत्य बात है। जो अपने घर में श्रद्धा, शांति और स्वच्छता रखेगा वही सच्चे अर्थों में लक्ष्मी जी का पात्र बनेगा। वो युवक फिर से कहता है, मैं आज ही से अपने घर की दिनचर्या को बदलूंगा और अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करूंगा और उन्हें वापस लाने का प्रयास करूंगा। आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। अब वो युवक बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसे उसके प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। उसका मन शांत था और उसी शांत मन से वो अपने घर को चला गया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आखिर किस घर पे माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, किस घर को छोड़ के माता लक्ष्मी चली जाती हैं। दोस्तों, ये सीख केवल उस युवक के लिए नहीं है बल्कि पूरे मानव समाज के लिए है। दोस्तों, पूरा मानव समाज आज धन के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वो ये भूल गया है कि धन का स्थायित्व केवल पवित्र कर्मों से आता है। मनुष्य सोचता है कि मैं धन कमाऊं, सोना जुटाऊं, वैभव बढ़ाऊं तो सुख अपने आप आ जाएगा, लेकिन वो ये कभी नहीं समझता कि लक्ष्मी कभी उन घरों में स्थिर नहीं होती जहां अधैर्य, क्रोध, आलस्य और अपवित्रता निवास करती है। लक्ष्मी कोई वस्तु नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो केवल संतुलन, प्रेम और मर्यादा में ही प्रवाहित होती है। दोस्तों, अभी भी समय है। अगर मनुष्य पहले अपने भीतर का अंधकार दूर कर ले और अपने आचरण, अपने शब्द और अपने विचारों को स्वच्छ कर ले तो वो अपने घर के वातावरण को बदल सकता है। तुलसी के पास दिया जलाने से पहले मन का दीपक जलाना आवश्यक होता है। जब घर की स्त्री श्रद्धा से अपने कर्तव्यों को निभाती है, पति धर्म से कमाई करता है और उस घर के बच्चे संयम और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, तब देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर की रक्षा करती हैं और उस घर में सदा के लिए निवास करती हैं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।